पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हो कि नहीं करते हो, कि यहाँ भी सोते ही रहते हो? कम लोग हैं जो जागरूक रहते हैं अपने शरीर के लिए। फिर भी कुछ तो हैं ऐसे लोग संसार में, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, और इसीलिए प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए, वार्म अप के लिए फिटनेस सेंटर में वो चले जाते हैं, जिम आदि चले जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या फिर भी बहुत मिल जाएगी जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के विचार करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। और जो मानसिक रूप से फिट रहता है वह शरीर से भी बहुत जल्दी फिट हो जाता है। हमारा जीवन सर्वांगीण जीवन, उसमें शरीर भी है, हमारी वचन प्रणाली भी है और हमारा मन भी है। आप शरीर को लेकर कितना सोचते हो, फिजिकल फिटनेस को लेकर के आप विचार करते हो। शरीर में थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। आपके शहर में यदि अच्छा डॉक्टर ना हो तो यहाँ से छोड़ करके बड़े शहर पहुंच जाते हो, है ना। वर्धा में ना मिले तो नागपुर पहुंच जाते हो, नागपुर में ना मिले तो फिर आप मुंबई पहुंच जाते हो, और मुंबई में कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट ना हो तो आप एब्रॉड भी चले जाते हो कि नहीं। थोड़ा सा हेडेक होने लगे, थोड़ा सा बैकएक होने लगे, पेट में समस्या होने लगे तो व्यक्ति बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं करता है। प्रायः ऐसा ही देखा जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि कहा है जान है तो जहान है। शरीर है तो सब कुछ है, लेकिन उससे भी कुछ और अधिक इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा मन। आपने अपने जीवन में एक फैमिली डॉक्टर बनाया होगा, शायद सबके लाइफ में एक फैमिली डॉक्टर तो होता ही है। प्राइमरी कंसल्टेशन वो उसी से ही लेता है। जब भी कुछ होता है तो उसी के पास पहुंचता है, फिर जैसा वो रिकमेंड करता है उसके अनुसार आप दूसरे बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। तो जितने चिंतित आप अपने शरीर को लेकर के रहते हो, उसकी तुलना में कितने % आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के विचार करते हो?
कभी नहीं सोचते। आपने अपने शारीरिक फिटनेस के लिए एक फैमिली डॉक्टर खोजा है, अपनी मानसिक फिटनेस के लिए कोई डॉक्टर खोजा आपने? मेंटल फिटनेस, मेंटल वेलनेस कहाँ मिलेगी? जब हम इस जीवन की बात करते हैं, अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ में सिर्फ फिजिकल वेलनेस ही नहीं आती है, उसमें सभी प्रकार के वेलनेस आ जाते हैं। मेंटल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, फैमिली वेलनेस, सोशल वेलनेस, सब वेलनेस आते हैं कि नहीं? लेकिन प्राय आप सिर्फ फिजिकल वेलनेस को लेकर के ही विचार करते हैं, मैक्सिमम लोग इस दुनिया में। एक बात याद रखें, यदि आप बॉडी की सिर्फ एक ही पोर्शन की एक्सरसाइज रेगुलर करते जाओगे और दूसरे पोर्शन को इग्नोर कर दोगे, सपोज आप राइट हैंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड को छोड़ दोगे, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये पोर्शन तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट पोर्शन बॉडी का वीक रह जाएगा। तो बॉडी को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखने के लिए आप बैलेंस बनाते हैं। जितनी एक्सरसाइज आप राइट पोर्शन की बॉडी के करते हैं, उतनी ही एक्सरसाइज आप लेफ्ट पोर्शन की भी करते हो, करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ बॉडी तक सीमित हों तो भी समझना आपने सिर्फ एक ही पोर्शन को भी देखा है। अभी हमारी लाइफ के बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो अनछुए ही रह जाते हैं, और मैक्सिमम लोगों के जीवन में यही होता है। वे शरीर के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। शरीर सेकेंडरी है, प्राइमरी कुछ और है। प्राइमरी जानते हो क्या है? मुख्य क्या है? हमारी मेंटल वेलनेस, मानसिक स्वस्थ दशा। और जिसकी मानसिकता बड़ी मजबूत रहती है, जो मेंटल रूप से फिट रहता है, वह व्यक्ति चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, कैसी भी सराउंडिंग में क्यों ना हो, किन्हीं भी लोगों से क्यों ना घिरा हो, उसके परिवार के सदस्य चाहे किसी भी नेचर के क्यों ना हो, समाज में वो जिन लोगों के साथ उठता बैठता हो सकता उनका स्वभाव अच्छा ना हो, ऑफिस में, आपके शॉप में, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी में, कोई भी कहीं पर भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जिसकी मानसिकता मजबूत रहती है, वो हर हाल में आनंद में ही रहता है। यदि हम जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, सुव्यवस्थित बनाने का अर्थ है हम जीवन में आनंद चाहते हैं। यही चाहते हो ना? आप चाहते क्या है? हर लिविंग बीइंग, हर मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? क्या चाहते हो? पैसा की सुख और शांति। क्या चाहते हो? एक बड़ा फेमस डायलॉग था, बहुत पुरानी मूवी का, शायद आप लोगों ने सबने देखी भी होगी। मेरे पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, वैभव है,
गाड़ी है, मकान है, तुम्हारे पास क्या? सुना है डायलॉग? हाँ, सुना है ना? मेरे पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, सुविधाएं हैं, धन है, वैभव है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? हाँ, आपके पास क्या है? माँ, आपके जीवन का उद्देश्य है, यदि हम कहें, कल इस बात को हमने रखा था आप लोगों के सामने, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना सीखो। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने किसी से यह नहीं सुना, अधिकांश लोगों से जब जब हमने सुना, किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे जीवन में आनंद चाहिए। प्राय हर व्यक्ति कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य 50 करोड़, 10 करोड़, एक बंगला, एक गाड़ी, एक रो हाउस, एक प्रॉपर्टी, एक अच्छा बैंक बैलेंस। महिला वर्ग है तो उनके जीवन का लक्ष्य 50 तोला सोना, 100 तोला सोना, है ना? अपने नाम पे कुछ धन होना चाहिए, बेटों के नाम पे ये चाहिए, वो चाहिए, यही है ना? क्यों? चल पूछ रहे हैं महिलाओं से, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? माइक दे दो थोड़ा सा। कितनों ने सोचा है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सोचा कि हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा अलग प्रकार का है। हम चाहते हैं आप स्वयं सोचो, विचार करो। तो कितनी महिलाओं ने सोचा उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? बच्चे पालना, रोटी बना करके खिलाना, यही है? हाँ? क्यों? परिवार की देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, और बच्चों को बड़ा करना, और सास ससुर की सेवा करना, यही क्या है? इसके अलावा कुछ है? बताइए, कोई बताएगा? हाँ, खड़े होकर के बताना क्या है। हाँ, आप ही से बोल रहे हैं, घबराइए नहीं, डरे नहीं, कुछ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, ये सब तो गृहस्थी में आकर हम सब करते हैं, बच्चों को पालना, जॉब करना, ये सब। लेकिन इसके भी अलावा जब टाइम मिले कि मोक्ष की ओर जाने की तैयारी करना, इस भाव से ही। अरे मोक्ष किसने देखा? मोक्ष कहाँ? ये सब कहने की बातें, मोक्ष जाने की तैयारी करना। सही सही बताओ, क्या उद्देश्य है जीवन का? घर चलाना ना, बच्चे को सेटल करना, यही? वही तो है महाराज। वही तो है, उसके अलावा कुछ नहीं ना? जब समय मिले धर्म ध्यान करना, आराधना करना भगवान जी की। जब समय मिलेगा तो हम वो करेंगे। विचित्रता देखें, व्यक्ति ये सोच नहीं पा रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा कुछ और भी होता है। पैसा चाहिए आपको, है ना? अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर लेते हैं ना। SIP हो चलती होगी आपकी, है कुछ भी चलती होगी। कितनी महिलाओं का ये लक्ष्य है कि हम जीवन में आनंद चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कितनों का? आप ये सोचते भी नहीं हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। प्राय हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ मटेरियलिस्टिक होकर के रह गया। आपको भौतिक सुविधाएं चाहिए, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, पैसा चाहिए, एक घर चाहिए, भोजन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ पुरुषों की बात है, उनका क्या लक्ष्य है जीवन का?
आप ये सोच ही नहीं पा रहे अभी। जब सोच ही नहीं पा रहे तो कहाँ उसको पाने के लिए आगे बढ़ोगे। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं उनके जीवन का उद्देश्य, जो बेसिक नीड्स है ना वो फुलफिल हो जाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, यही है ना। जब जब आवश्यकता पड़े हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारा घर परिवार जो है भरा पूरा होना चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हो बताइए, और क्या कहते हो, और भी कुछ कहते हो। ये जो आपने नाम गिनाए वैसे हम ही आपकी तरफ से गिना रहे हैं, आप तो कह ही नहीं रहे हो कि कुछ कह सकते, इसके अलावा कुछ है डॉक्टर? बता दो, रोहन बता दो। हाँ, महाराज जी, सांसारिक शब्द जो आपने गिनाए वो तो गिनते ही है, लेकिन उसके साथ में ये भी सोचते हैं कि जितना अच्छा भाव ये मिला है वो इसलिए मिला कि हमने ज़रूर कुछ कुछ पूर्व जन्म में अच्छा किया होगा कि आज हमें जैन कुल मिला, माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला। तो है ना, मरने के पहले ये जन्म में भी कुछ करें ऐसा कि अपनी आने वाली अगली गति भी अच्छी हो और संसार में रहने का समय कम होते जाए। स्वाध्याय करते हो आप, इसका मतलब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हो। आपने एक बात कही पूर्व जन्म में, इसका मतलब उस पर विश्वास भी करते हो, है ना। अभी हम थोड़ा सा पूर्व जन्म को साइड में रखते हैं फिलहाल, राइट नाउ। अभी जो वर्तमान में हमने पाया है उसी को लेकर के चलते हैं। कितने लोग अपने उस शांति की बात करते हैं, अपनी मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, मानसिक स्वस्थ दशा की बात करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक वैसे स्वास्थ्य को पाना जहाँ हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं आनंद में रह सकूं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, मेंटल वेलनेस पाने के लिए हमें एक डॉक्टर भी तलाशना होगा। फिजिकल वेलनेस के लिए आपने एक फैमिली डॉक्टर चुना, आप उनका नंबर हमेशा अपने पास रखते हैं। मेंटल वेलनेस के लिए, उस मानसिक स्वस्थ दशा को पाने के लिए कौन है आपके जीवन में जो आपके मन को स्वस्थ बना सके, आपके मन के रोग को दूर कर सके? कोई है? कौन होता है? कौन है? हाँ, एक बात ये भी आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोचिकित्सक होता है, अथवा साइकिट्रिस्ट होता है, काउंसलर हो जाता है। वो है जो हमारे मानसिक दशा को व्यवस्थित बना सके, उस रोग को पकड़ करके हमें यह बता सके कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो वह स्वस्थ दशा तो बाद में आती है। सर्वप्रथम अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को खोज करके रखो जो हमारी हर बीमारी को तुरंत पकड़ करके हमें बता सके। कितने लोगों ने खोजा? कितने लोगों की लाइफ में है उनका फैमिली डॉक्टर है? शरीर के लिए तो होगा, मन के लिए फैमिली डॉक्टर कौन है? जो हमारे परिणामों को संभाल करके रख सके, है कोई कि नहीं? वो तो बहुत दूर होगा। अभी तो आपने सोचा भी नहीं है कि मन की भी कोई बीमारी होती है। हाँ, पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, हर मानसिक रोगी
अपने आप को स्वस्थ कहता है। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता। कहता? कभी नहीं कहता पागल। उससे कहो कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग खराब है, तुम्हें ज़रूरत है किसी साइकेट्रिस्ट की, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और रिसर्च ये कहते हैं आज दुनिया में मोर देन 70% लोग मानसिक रोगी हैं। आप में से भी कई होंगे, यहाँ बैठे हैं, सत्य कह रहे हैं। लेकिन आप में से कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। एक्सेप्ट कर लोगे? अब यही सबसे बड़ी विडंबना आ जाती है जब कोई रोगी अपने आप को स्वस्थ मान ले, कोई बीमार अपने आप को फिट मान ले, वो कभी अपना इलाज नहीं कराएगा और वो कभी फिट हो नहीं पाएगा। वो हमेशा रोगी बना रहेगा, क्योंकि विडंबना ये हो गई है, उसने रुग्ण दशा को ही स्वस्थ दशा मान ली है। पागल यही कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जितने भी मानसिक रोगी हैं वो स्वीकारने को ही तैयार नहीं होते कि हमें रोग है। रोग है ना आपको? कौन कौन से रोग होते हैं? हाँ? जानते हो कौन कौन से रोग होते हैं? नहीं, चिंता का रोग, टेंशन वाला रोग, स्ट्रेस वाला रोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब मानसिक विक्षिप्तता को बताने वाली दशा है। ये मानसिक रोग की ओर इंगित करने वाले सिम्टम्स हैं, पर एक्सेप्ट ही नहीं करते आप। तो जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो पहली सीढ़ी एक्सेप्टेंस। परसों यही कहा था। परसों क्या कहा था, याद है आपको? 2 दिन पहले हमने कंपैरिजन किया था। आपकी कंपैरिजन किससे की थी? हमने सूअर से की थी। हमने क्या सिद्ध किया था? सूअर आपसे महान है, किया था ना? महान है कि नहीं? एक्सेप्ट करने को तैयार हो? ये थोड़ा और कड़वा बोल दे, आप सूअर से गाय बीते हो, तो एक्सेप्ट करने को तैयार हो? बताइए, नहीं हो ना? अब यही प्रॉब्लम आ गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? आप यह क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि मानसिक रूप से आप बीमार हो, अस्वस्थ हो? तो मानसिक स्वास्थ्य की चिंता पहले करें, यानी हम अपने मेंटल स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे। थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, तुरंत आप मेडिकल स्टोर पहुंच करके एक दवाई ले लेते हो, एक गोली ले लेते हो। थोड़ी सी बेचैनी होती है, पेट में समस्या होती है, एक मेडिसिन लेकर के आ जाओगे। लेकिन मन के परिणाम इधर उधर होते हैं, तो ये विचार आता है कि मैं बीमार हो गया, उसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए। आता है? नहीं आता। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है, और सबके साथ, प्रायः सबके साथ यही विडंबना है। वो ये नहीं सोचता कि मैं शरीर को स्वस्थ बनाने का इतना पुरुषार्थ करता हूं, क्यों ना मन को भी स्वस्थ बनाने का पुरुषार्थ करूं। तो पहली सीढ़ी यहां से शुरू होती है, स्वीकारने से कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। और वो मानसिक स्वस्थता तब मिलेगी जब किसी कोई योग्य डॉक्टर हम खोज करके रखेंगे, जो हमारे परिणामों को संभालना जानता है, जो बता देगा कि परेशानी कहाँ है।
कितने लोग काउंसलर के पास कभी गए हैं अपनी काउंसलिंग कराने, और साइकिट्रिस्ट के पास गए? हाँ? मनोचिकित्सक होता ना, क्या बोलते, मनोचिकित्सक। और जो काउंसलिंग करने वाला जो काउंसलर होता है, मनोविज्ञानी। गए हो कभी? नहीं गए? हमारी स्वस्थता, हमारी फिटनेस उस मेंटल फिटनेस से शुरू होती है। और जो व्यक्ति मेंटल रूप से जितना फिट रहता है, शारीरिक रूप से भी वह उतना ही स्वस्थ रहता है। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है, अथवा चीनी पद्धति आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, सुजोग थेरेपी होती है, नेचुरोपैथी नहीं, सुजोग थेरेपी होती है। और उसमें आप क्या, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारी पैथीज कहती हैं कि शरीर में आने वाली बीमारी की शुरुआत मन की बीमारी से होती है। जो हमारे मन में पहले बीमारी पैदा होती है, उसके लगभग 6 महीने के पश्चात वह रिफ्लेक्ट होकर के बॉडी में दिखती है। तो यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य को भी पाना चाहते हैं, तो पहले से हमने अपने मन को व्यवस्थित कर लिया, तो शारीरिक रूप से भी बीमार नहीं होंगे। अब हम आपको एक धर्म ग्रंथ से बताते हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। दुनिया में सबसे आनंद में रहने वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? जो हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, बिंदास रहते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं ऐसे? महाराज साहब। महाराज साहब, हाँ, साधु, बिल्कुल सही। साधु हमेशा आनंद में रहता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात आई है कि जो जितना बड़ा योगी होता है, जितना ऊंचा साधक होता है, इसकी साधना, अंतरंग साधना जितनी ऊंची होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं उनमें, जो बाहर से सबको दिख जाए। अंदर के मन की बात की हम बात नहीं कर रहे अभी। मन में तो वो क्या चल रहा है उसको तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से हम पकड़ सकते हैं। हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा चिंता मुक्त तो रहते हैं। ये सब मानसिक दशा की बात है, लेकिन कुछ इसके अलावा और भी होते हैं लक्षण। और उसमें एक लक्षण आया है कि जो जितना महान योगी होता है वह अल्प पुरेश वाला होता है। पुरुष का संस्कृत में है, उसकी बॉडी से उतना ही कम मल निकलता है, वेस्टेज उसकी बॉडी से उतना ही कम होता है। देखें, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, वे आहार तो करते हैं लेकिन उनका निहार नहीं होता, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, मलमूत्र पैदा नहीं होता। अर्थात जो भी वो आहार करते हैं, सारा का सारा भोजन, सारा का सारा आहार एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं बचता। और जो जिसका जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका अर्थ है कि उसकी पाचन शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। जिसकी पाचन शक्ति जितनी मजबूत होती है, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना स्वस्थ रहता है। ये तो जानते हो,
जिसकी पाचन शक्ति मजबूत रहती है उसकी बॉडी में मल उतना ही कम बनता है, और जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है उसका मल जो है व्यवस्थित नहीं होता। जब इंडाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, दस्त लगते हैं, दस्त लगते हैं ना। यानी जो वो भोजन कर रहे हैं वो पूरा नहीं पच रहा है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट वेस्टेज के रूप में निकल जाता है। अब उसमें कहा गया जो योगी होता है, महान साधक होता है, उसके बॉडी से मल या तो निकलता ही नहीं और निकलता है तो बहुत कम। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है, अब हम उसे साइंस से रिलेट करते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है आवर स्टमक इज अ सेकेंड ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य का जो स्टमक होता है, आमाशय, उसका दूसरा मस्तिष्क माना जाता है। यानी हमारा एक ही ब्रेन नहीं होता, हमारा दूसरा ब्रेन भी है, हमारा स्टमक। अर्थात जिसकी सोच जितनी व्यवस्थित होती है, जो व्यक्ति हमेशा निर्विकल्प रहता है, आनंद में रहता है, टेंशन फ्री रहता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही मजबूत रहता है। और जो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, जिसकी एंजाइटी लेवल बहुत अधिक रहती है, चिंता में रहता है, हमेशा डिलेमा में रहता है, जो निर्णय नहीं ले पाता है, अथवा जिसे हमेशा डर सा लगता है, तो जब इस प्रकार की थॉट प्रोसेस हमारी होती है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। समझना, जितने भी म्यूकस के पेशेंट होते हैं, आंव वाले पेशेंट, समझते हो? आंव बीमारी जानते होंगे? नहीं जानते? आंव क्या होती बीमारी? इन्हें बिना पचा हुआ भोजन निकल जाना, वो कहलाती है आंव। संस्कृत में उसका नाम है आम, यानी कच्चा भोजन बाहर निकल जाना। तो जिनका पेट खराब रहता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, प्रॉपर भोजन जिनका नहीं पचता है, तो नियम से कहीं ना कहीं वे बहुत ज़्यादा चिंता में उलझे हुए रहते हैं। देख लेना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, जिनकी निर्णायक क्षमता नहीं रहती है मजबूत, उनके साथ ऐसा होता है। यानी जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं है, उसका पेट ठीक नहीं रहता। देखना, अब आजमा करके देख लेना, स्वयं अपना भी अध्ययन कर लेना। जब आप बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं ना, तो आपका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। और जब आप अंदर से बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं, आनंद में भरे रहते हैं, उस समय आपका भोजन बहुत अच्छा पचता है। तो आयुर्वेद में ऐसे कुछ वैद्य होते हैं, वो डायग्नोस कैसे करते जानते हो? कोई MRI नहीं, कोई CT स्कैन नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं। कैसे करते पता है आपको? नाड़ी भी नहीं, नाड़ी चेक करने के लिए तो बॉडी को टच करना पड़ेगा। वह सिर्फ उस व्यक्ति की सोच देख करके डायग्नोस कर लेते हैं कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है और कितना बीमार है और कौन सी बीमारी है। व्यक्ति को भी नहीं देख रहे हो, पेशेंट को नहीं देख रहे हो। क्या देखा उन्होंने? उसका मल कैसा है, और उस मल को सिर्फ देख करके वो डायग्नोस कर लेते हैं कि व्यक्ति की बीमारी कैसी है। अर्थात हमारा जो शरीर से निकलने वाला मल हमारी मानसिक दशा को बताने वाला है। तो शास्त्र में जो लिखा है, जो जितना महान योगी होता है, तीर्थंकर सबसे महान योगी, तो उनका मल ही नहीं निकलता, निहार नहीं होता, आहार तो होता है। रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं कई, उनको भी मल नहीं। और कुछ होते हैं तो बहुत अल्प मल वाले, अर्थात जो उन्होंने ग्रहण किया वो पच गया।
रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। अब कैसे उसे समझना? आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपके जीवन में वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रहा है, आचरण में नहीं उतार रहा है, तो समझना वो कैसा है? भोजन तो कर रहा है व्यक्ति लेकिन पचा नहीं रहा। तो जो महान योगी होते हैं, महान साधक होते हैं, अथवा आनंद में रहने वाले लोग होते हैं, जो जो वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे आत्मसात कर जाते हैं, अपने जीवन में ढाल लेते हैं। और जो अपने जीवन में नहीं ढालते, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आत्मसात नहीं करते। बात आपको समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो हम अपने जीवन को अच्छा व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो शरीर की स्वस्थता की चिंता बाद में करना, मानसिक स्वस्थता की चिंता पहले करना, कि हम मेंटल रूप से कैसे फिट रह सके। और मेंटल रूप से फिट रहने का अर्थ है हर हाल में आनंद से भर करके रहना, सराउंडिंग की ओर ज़्यादा ध्यान न दे करके, निमित्तों की ओर अधिक ध्यान न दे करके, अपने उपादान की ओर ध्यान देना, अर्थात अपने आप को समझने की कोशिश करना, अपनी अंदर की जो क्षमता है उस ओर ध्यान देना। अब देखना, जितने भी मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, जिन्हें चिंता बहुत सताती है, जो हमेशा उलझे हुए रहते हैं, जो हमेशा डरते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है, वो प्रायः दूसरों को दोष देने वाले होते हैं। जब भी कोई असफलता मिलती है जीवन में, तो वो तुरंत दूसरों पर दोषारोपण करने वाले हो जाते हैं। काम पूरा नहीं होता है, तुरंत वह बहाने खोजने लगते हैं। हाँ, वो परिस्थिति ऐसी थी, इस कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। क्या करे, सामने वाले ने सहयोग ही नहीं दिया। अब वो इस प्रकार के नेचर वाला व्यक्ति है, तो मैं कैसे काम को पूरा कर पाता। टेंशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब क्या करे, वो व्यक्ति हमेशा गुस्सा दिलाते रहता है। कहते हैं ना, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसके बिहेवियर के कारण मुझे परेशानी हो जाती। आप में से कितने लोग हैं ये कहते हैं? कितने लोग बताओ? किसे दोष देते हो? पार्टनर को, बच्चों को, हाँ, माता पिता को, कलीग को, समाज में रहने वाले व्यक्ति को, वो नहीं दोष देते हो? नहीं देते? यानी ऐसे व्यक्ति जो हैं सिर्फ दूसरों को दोष देने वाले, अर्थात वो निमित्तों से प्रभावित रहने वाले होते हैं। लेकिन जो आनंद में रहता है व्यक्ति, हर परिस्थिति में, हर हाल में, वो कभी बाहर नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी ओर देखने की कोशिश करता है। वो किसी को दोष नहीं देता, वो स्वयं की कमी को खोजने वाला हो जाता है। यदि मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो मान करके चलना, कहीं ना कहीं गड़बड़ी मुझ में ही है। जब जब हम दूसरों को देखने की कोशिश करेंगे अथवा किसी परिस्थिति को देखने की कोशिश करेंगे, कि प्राय यही होता है। आप कब खुश होते हैं बताइए? आपको कब आनंद आता है? जब आपकी सराउंडिंग ठीक हो जाती है। मौसम बहुत अच्छा है, बड़े हम प्रसन्न हैं। मौसम खराब है, दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो गया? गर्मी बहुत है, दिमाग खराब हो रहा है। अब हमने दूसरी पे डाल दिया, मौसम पे डाल दिया, व्यक्ति पे डाल दिया, परिस्थिति पे डाल दिया, सराउंडिंग पे डाल दिया, क्षेत्र पे डाल दिया। तो जब जब हम
बाहर देखने वाले हो जाते हैं, तब तब हम हमेशा इसी प्रकार के रहेंगे। तो इस बात को समझे, हम मानसिक स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करें, अर्थात जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। तो जो व्यक्ति आत्मसात करने वाला होता है, उसे बाहर की परिस्थितियां कभी गिरा नहीं पाती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, कैसा भी होता रहे, उसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तात्कालिक हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़े, लेकिन तुरंत संभाल लेगा वो। लेकिन जो बाहर ही देखने वाला होता है, वो हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करेगा। कठिन तो नहीं लग रही हमारी बात? अब थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखो, दूसरों को नहीं देखना, अपने अपने स्वभाव को देखो, अपनी अपनी आदत को देखो। आप सभी लोग क्या आदत है? आप कब परेशान होते हैं, कब आपको चिंता होती है, कब टेंशन होने लगता है, क्यों होने लगता है? स्वयं के कारण कि दूसरों के कारण? बताइए। सही जीवन जीने का अर्थ है हर हाल में आनंद में रहना। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के ही नहीं जीना, मुख्य रूप से अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जीने की कोशिश करना। और कब संभव होगा? जब इस प्रकार की विचारधारा हम लेकर के आएंगे। अब आप कहोगे कि महाराज जी तो आदत बन गई हमारी, हम कैसे बदले? वर्षों निकल गए जैसे जीते जीते, अब हमने सुन लिया तो कैसे संभव है? हाँ, एकदम से संभव होगा भी नहीं। आपने सुन लिया और आप कहो कि हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं नहीं संभाल पाते हैं अपने आप को, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसके निर्देशन में हम अपने आप को संभाल पाए। बिल्कुल उसके बिना संभव नहीं है। एक ऐसे डॉक्टर को खोजना होगा जिसके पास जाकर के वो हमारा डायग्नोस भी कर दे और हमें ट्रीट भी कर दे, मेडिसिन भी दे दे। पर मेडिसिन फिजिकल वाली नहीं। कौन सी मेडिसिन? ऐसी काउंसलिंग वाली, ऐसी वाणी सुनकर के, कुछ इस प्रकार का संबोधन सुनकर के। अब देखो, आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो महीने में एक बार करते हो क्या? जब सिर्फ महीने में एक बार घूमने के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक करने जाता है, अथवा महीने में एक बार जिम जाएगा, तो क्या हालत हो जाएगी उसकी? कैसा होता है बताओ? एक बार जाता है तो और भी बीमार पड़ जाएगा, जॉइंट्स दर्द करने लगेंगे। एक दिन जिम जाएगा और एक हफ्ते छोड़ दे, 10 दिन छोड़ दे, क्या होगा बताओ? तो जिस दिन गया उसने 1 घंटे तक खूब वर्कआउट किया, बढ़िया, फिर अगले दिन से छोड़ दिया तो क्या होता है? और पेन होने लगा, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो क्या करते हो? प्रतिदिन उस प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन करके छोड़ दी जाती है। कुछ लोग तो दिन में 2-2 बार करते हैं। और कितनी देर तक? सवेरे 1 घंटे समय देते हैं फिटनेस सेंटर में, शाम को 1 घंटे का समय देते हैं। इतना ही नहीं, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए अलग, और थोड़ा और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अपने मन के लिए आप कितना समय प्रतिदिन देते हैं? बताइए, कितना समय?
आपने किसी से सुना, कुछ सुना, किसी गुरु की वाणी को सुना, किसी प्रवचन को सुना, किसी स्पीच को सुना, एक दिन सुन लिया, आधा घंटा सुन लिया, फिर हो जाएगा? फिर भूल गए 1 महीने के लिए, हो जाएगा? नहीं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली फिजिकल एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, एनर्जी को पाने के लिए दिन में कितने बार भोजन करते हैं हम, और पानी कितने बार पीते? कितने बार पानी पीते बताइए? गर्मी में तो बॉटल कैरी करके चलते हो, जब इच्छा है तुरंत पी लेते हो। उस समय ये क्यों नहीं सोचते अभी सवेरे तो हमने भोजन किया था, सवेरे पानी पी लिए, तब क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसा तो होता है नहीं। बोले गर्मी इतनी है, बोले हर घंटे पीना चाहिए, डॉक्टर बोलता है हर घंटे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, तो बोले हर घंटे हम पीते रहे। ऐसा नहीं करते कि एक बार खा पी करके आप छोड़ देते हैं, अपितु आप हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे ही यदि हम मेंटल वेलनेस चाहते हैं तो हमें बार बार सोचना होगा और बार बार सुनना भी होगा, जिनकी बात को सुन करके, जिनकी काउंसलिंग से हम अपने आप को संभाल सकें। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जान तो व्यक्ति लेता है, ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, एक बार उसने सुन लिया, समझ में आ गया, लेकिन वो आपके आदत में आ जाए, आपकी जीवन शैली में समाहित हो जाए, तो कैसे होगा वो? जब रेगुलर आप करोगे तो जीवन शैली में होता है, रेगुलर नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन करते हैं, भोजन आप प्रतिदिन नहीं, दिन में कई बार करते हैं, पानी आप कई बार पीते हैं, अन्य सारी एक्टिविटी आप प्रतिदिन करते। नहाते रोज हो क्या? कल ही नहाया था, फिर आज क्या आवश्यकता नहाने की? महीने में अथवा हफ्ते में 1 बार नहा लो ना, क्यों? बोले हफ्ते में, दिन में 2 बार नहाने वाले लोग होते, 3 बार नहाने वाले लोग होते। यानी उस समय ये विचार क्यों नहीं आता कि मैंने कल नहाया था, 1 हफ्ते पहले नहाया था, तब मुझे आवश्यकता नहीं। तो शरीर का गुणधर्म ऐसा है कि उसे भोजन की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है, एक्सरसाइज की भी आवश्यकता है। ठीक ऐसे ही मन के साथ भी है। अपने मन के लिए आप दिन भर में कितना समय देते हैं बताइए? कितने लोग हैं? कितना समय? आधा घंटा, 1 घंटा? दिन भर तो छोड़ दो, कई लोग ऐसे होंगे उन्होंने जीवन में 1 बार भी समय नहीं दिया होगा। दिया? जीवन में 1 बार भी समय नहीं दिया होगा अपने लिए, अपने मन के लिए। यह विचार ही नहीं लाया होगा कि मुझे अपनी मानसिक स्वस्थता को पाना है, उस आनंद को पाना है। ये विचार आएगा भी तब जब आप उस लक्ष्य को सोचोगे। आपका जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। और कोई नहीं कहता कि उसके जीवन का उद्देश्य आनंद में रहना है। आप हमेशा यही कहते हैं आपके जीवन का उद्देश्य इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस, इतनी सुविधाएं, एक घर, कपड़े, सोना, चांदी, सुविधाएं, ये सब बाहरी वस्तुओं को जोड़ना ही आपका लक्ष्य हो गया। नहीं होगी। किसी का लक्ष्य है बाहरी संसाधन को जोड़ना, और किसी का लक्ष्य हो जाता है हाँ, मेरा नाम होना चाहिए। किसी का लक्ष्य यह नहीं सुनने को मिलता कि मुझे आनंद से रहना है, शांति से रहना। जब यह आप कहोगे, इस बारे में सोचोगे, तो फिर उस सीढ़ी को पकड़ोगे कि उस रास्ते को पकड़ोगे, उस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है और आपकी भी निकल गई होगी। जितनी चेयर में बैठी है मैंने, बताइए क्या आपके जीवन का लक्ष्य? क्या सोचा ही नहीं महाराज जी। जो चल रहा है सो चल रहा है, भेड़ चाल की भांति चल रहा है साहब, वैसी चीज जिंदगी निकल जाएगी।
ऐसे होगा ना? नहीं, शुरुआत इससे करें कि हम क्या पाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं क्या करोगे, कि आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे बताओ, क्या हमें पाना है? फिर कैसे पाना वो रास्ता और बाद में आएगा, पहले ये सोचो तो सही। कल भी ये बात कही थी, जीवन के सबसे दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या और क्यों। इसे सोचना शुरू करें, इस बारे में विचार करना शुरू करें। यहीं से हमारा जीवन बदलना शुरू होता है, यहीं से हमें जीवन की सही राह मिलती है। और ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपने शरीर की इतनी चिंता करते हो, थोड़े से अपने मन के बारे में भी सोचें। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? अब तरीका हम कल से बताएंगे कैसे करना है। पहला प्रश्न स्वयं का क्या, फिर बाद का प्रश्न क्यों, अब तीसरा प्रश्न आएगा कैसे। तो कैसे अर्थात वह विधि, फिर विधि के अनुसार चलेंगे तो वहां तक हम पहुंचेंगे। इतना ही रखें, टाइम हो गया। कोई डाउट तो नहीं है आपका? कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। सब ज्ञानी बैठे हैं नहीं, सब ज्ञानी बैठे हैं। हाँ, व्यक्ति के मन में प्रश्न तब नहीं उठते जब उसे सब कुछ पता होता है, अथवा तब नहीं उठते जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। दो ही सिचुएशन होती है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है, जो सब कुछ जानता है, उसके मन में कभी जिज्ञासा पैदा नहीं होती, क्योंकि सब पता है। और जिसे कुछ भी नहीं समझता, उसके मन में भी जिज्ञासा पैदा नहीं होती। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो क्या माने हम? यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं ठीक है ना? सभी बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं, कि क्यूरियोसिटी नहीं, क्या करना है, कि दूसरा हम मान लें। क्या मान लें बताओ, बोलिए, क्या माने? कोशिश करो, प्रश्न अपने भीतर से उठाना सीखो। शरीर की चिंता करते हो, भोजन की चिंता करते हो, नहाने की चिंता करते हो, कपड़ों की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो, इन सब के बारे में सोचते हो। थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में सोचें, मन से उत्पन्न होने वाले उस आनंद के बारे में सोचें। तब जीवन की शुरुआत होती है। आज इतना ही रखना। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान